नेक्स्ट मेथड हमारा आता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसमें हम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट मतलब हटाना, रिमूव करना। अब एग्जाम्पल 11 देखते हैं क्या बोलते हैं। The ratio of the income of a two person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3। दो बंदे हैं, उनकी जो इनकम की रेशियो है वो 9:7 है, जो उनके खर्चे की रेशियो है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा जो करते हैं, वो 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, अगर दोनों जो हैं वो 2000 रुपीज सेव कर रहे हैं, फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट द इनकम 9x एंड सेकेंड इनकम, सेकेंड पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी 7x। इन शॉर्ट हमने इनकम को क्या ले लिया x। लेट द एक्सपेंडिचर 4x पहले पर्सन का, सेकेंड पर्सन का क्या हो जाएगा 3y सॉरी y। ये हमने क्या ले लिया एक्सपेंडिचर ले लिया। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं कि वो 2000 जो है हर एक बंदा सेव कर रहा है। दैट मीन्स अगर उसकी इनकम इतनी है, उसमें से वो खर्चा 4y कर रहा है, तो वो कितना सेव कर रहा है 2000। सपोज करो आपकी पॉकेट मनी 1000 रुपीज़ है, दैट इज़ योर इनकम। उसमें से आपने 750 रुपीज़ खर्च कर दिए, दैट मीन्स योर एक्सपेंडिचर। कितना सेव किया आपने 250, दैट इज़ योर सेविंग। सेम चीज़ इन्होंने की, पहले पर्सन की, फर्स्ट पर्सन इतनी इनकम थी, इतना खर्चा, इतना बच गया। सेकंड पर्सन इतनी इनकम थी, इतना खर्चा किया, कितना बचा 2000 ही बच गया। ये तो बन गई हमारी दो इक्वेशन। ठीक है जी, अब हम एलिमिनेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, या फिर आप x की टर्म सेम करते हो या फिर आप y की टर्म सेव करते हो। दोनों में से आप एक की टर्म जो है सेम करनी पड़ेगी, अदरवाइज एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। मैं y की टर्म सेव करती हूँ क्योंकि छोटा नंबर है। 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, दोनों इक्वेशन 12 लिख लेना। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 है, दोनों में कॉमन क्या है 12, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसको हम किससे करेंगे -4 से। क्यों किया, क्योंकि दोनों के साइन सेम थे। हमें काटने के लिए हमें पता है -4 + 4 0 होता है, हमें साइन दोनों अलग चाहिए, यहाँ पे दोनों साइन सेम है, इस वजह से मैंने यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 9 3 27x, 4 3 12y इज इक्वल टू 6000। 7 4 28x, हमने माइनस से किया तो माइनस 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 प्लस 12y इज इक्वल टू -8000। बुक में माइनस से नहीं करेंगे, बट ये सबसे इजी मेथड है। आप मल्टीप्लाई में ही साइन चेंज कर दो तो आप कभी गलत नहीं करोगे एलिमिनेशन। माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस माइनस x प्लस माइनस -2000, x क्या आ गया हमारा 2000। अब y की इनकम y निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, इसमें वैल्यू डाल दो, 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ये वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू -16,000, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 4000। हाउ 16,000 डिवाइडेड बाय 4। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। याद रखो एलिमिनेशन में आपको एक वेरिएबल को सेम करना है। पहला चीज
नंबर सेम करने हैं उसके कांस्टेंट, और दूसरा उनके साइन दोनों ऑपोजिट होने चाहिए तभी कटेगा। अगर सेम साइन होंगे तो इंटीजर्स याद है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस करके ही कटेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 12th एग्जाम्पल, यूज द एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। क्वेश्चन क्या है, 2x plus 3y is equal to 8. This is your first equation. 4x plus 6y is equal to 7. This is your second equation. कोई नंबर सेम है? नहीं है। अब इस टर्म में हम x को इकट्ठे करते हैं। पहले देखो ये तो दोनों प्लस में है, मेरे को एक माइनस में चाहिए, तो मैं 2 को 4 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से, -2 से, क्योंकि मुझे माइनस में चाहिए था। -2 इंटू 4 2 -2x, इसको मैं 1 से करूंगी क्योंकि 4 तो है ही ऐसे कॉमन। -6y -16, 4x प्लस 6y 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा। इसको मैंने 1 से क्यों किया, क्योंकि दोनों में 2 जो है 2 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में भी 4 आता है, इस वजह से दोनों को करने की जरूरत नहीं होती, एक को ही करके हो गया। इस क्वेश्चन में हमने दोनों से क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, किसी भी कॉमन टेबल में आ रहे थे, एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे थे। इसमें एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं। माइनस से क्यों किया, अगर मैं +2 से करती तो ये कटता ही नहीं, ऐड हो जाता। काटने के लिए दोनों के साइन ऑपोजिट होने चाहिए। ठीक है, हो गया, कट गया। ठीक है, ये तो ये भी कट गया, 1 मिनट, कट गया। ये क्या आ गया, -9, कोई भी वैल्यू नहीं आई, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों कट जाएंगे वेरिएबल, तो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट इज डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। ठीक है, वो कह रहे हैं जो सम है 2 डिजिट नंबर का और जो नंबर हमने ऑब्टेन किया उसको रिवर्स करके वो 66 है। अगर तो 2 डिजिट्स हैं उसका जो डिफरेंस है वो 2 है, हमें नंबर फाइंड आउट करना है कि क्या है। ठीक है, अब फिर चलते हैं। हमने क्या किया, लेट द नंबर एट वंस प्लेस इज इक्वल टू x। टेंस प्लेस पे हमने क्या ले लिया, टेंस प्लेस पे हमने क्या ले लिया,